विद्यार्थी मित्रों, के एंड बी सार्वजनिक हाई स्कूल आलिपुर, मेरा नाम इमरान फूल। विद्यार्थी मित्रों, आज धोरण 10 का प्रथम काव्य देखेंगे, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी काव्य के कवि का नाम संत रविदास। कवि संत रविदास कबीर के समकालीन माने जाते हैं। संत रविदास जी को रविदास जी के नाम से भी जाना जाता है। संत रविदास संत रामानंद जी के शिष्य थे। संत रविदास बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे, यानी कि अनपढ़ थे, लेकिन उनकी साधना उच्च प्रकार की थी। विद्यार्थी मित्रों, हम यहाँ काव्य पंक्ति का भावार्थ समझ लेते हैं। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाति अंग अंग बास समान। जाति यानी के मिलना, बास यानी के सुगंध। संत रविदास कहते हैं, हे प्रभु, आपके प्रति मेरा समर्पण भाव चंदन के साथ पानी जैसा है। जिस तरह चंदन की लकड़ी को पानी के साथ घिसने पर उस पानी में चंदन की सुगंध व्याप्त हो जाती है, यानी कि मिल जाती है। हे प्रभु, आप चंदन हैं तो मैं पानी हूं। आपके सुगंध के भक्ति भाव के माध्यम से मेरे शरीर के संपूर्ण अंग अंग में व्याप्त हो चुकी है, यानी कि मेरे शरीर के संपूर्ण अंग अंग में भक्ति भाव फैल चुका है। उसी तरह विद्यार्थी मित्रों, दूसरी काव्य पंक्ति का भावार्थ लिख लेते हैं। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चन चकोरा। गण यानी के बादल, मोरा यानी के मोर, चितवत यानी के देखना, चकोरा यानी के चातक पक्षी। संत रविदास कहते हैं, हे प्रभु, आप मेरे लिए बादल जैसे हैं और मैं अपने आप को जंगल में रहने वाला मोर मानता हूं। जैसे वर्षा ऋतु में काले काले बादलों को देखकर मोर मग्न होकर नाचने लगता है, उसी तरह मैं भी अपने आप को निहार कर मदमस्त हो जाता हूं, यानी कि उसी तरह मैं भी अपने आप को देखकर आनंदित हो जाता हूं। हे प्रभु, जिस प्रकार चातक पक्षी चंद्रमा को देखता रहता है, उससे दूर नहीं होता, उसी तरह मैं भी हमेशा के लिए आपकी भक्ति में सदा के लिए डूबा रहना चाहता हूं। फिर आगे की पंक्ति का भावार्थ देख लेते हैं। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाती ज्योति बड़े दिन राती। बाती यानी कि दीपक में जलने वाली ज्योत, बड़े यानी कि दिन रात, बड़े यानी कि जलने वाली, तो दिन रात जलती रहती है। संत रविदास कहते हैं, हे प्रभु, मेरी भक्ति दीपक में जलने वाली बाती की तरह है। जिस प्रकार दीपक की बाती अपने आप को जलाकर दीपक के साथ जुड़े रहने में सुख का अनुभव करती है, उसी तरह मैं भी अपना अस्तित्व गंवाकर खोकर आपकी भक्ति की अभिलाषा करता हूं, यानी कि आपकी भक्ति की इच्छा रखता हूं। इसी तरह हम आगे की पंक्ति देख लेते हैं। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोने ही मिलत सुहागा। सुहागा सोने जैसी मूल्यवान वस्तु में मिलाने जाने वाली धातु, जिसको सुहागा कहा जाता है। संत रविदास कहते हैं, हे प्रभु, आप मेरे लिए सुंदर और चमकदार
मोती की तरह है और अपने आप को मैं वह धागा मानता हूं जिनमें सुंदर सुंदर मोती पिरोए जाते हैं। संत रविदास कहते हैं जिस प्रकार मोतियों की माला का धागा मोतियों से जुड़ा रहता है, उसी तरह मैं भी अपनी भक्ति द्वारा भगवान के साथ घनिष्ठ रूप में जुड़ा रहना चाहता हूं, उससे दूर नहीं होना चाहता। वे ईश्वर से अपने जुड़ाव को दर्शाने के लिए सोने और सुहागा जैसी संज्ञा हमें देते हैं। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, दासा यानी सेवक नौकर, ऐसी भक्ति करे रे दासा। संत रविदास कहते हैं हे प्रभु आप मेरे मालिक हैं और मैं अपने आप को आपके लिए समर्पित करता हूं, यानी कि मैं आपका सामान्य तुझ सेवक हूं। और प्रभु मेरी भक्ति तो इसी प्रकार की है और हमेशा हमेशा के लिए मैं आपके साथ ही जुड़ा रहना चाहता हूं। विद्यार्थी मित्रों, हमने यहाँ सारी पंक्तियों का भावार्थ समझ लिया और आप तो मेरे से परिचित है, आप जानते हैं मैं वर्गखंड के अंदर ही आपको सभी कार्यों पूर्ण करा देता हूं। तो उसी तरह से हम यहाँ प्रश्न के उत्तर भी देख लेते हैं। एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न, प्रभु जी प्रभु चंदन है तो भक्त क्या है? प्रभु जी चंदन है तो भक्त पानी है। दूसरा प्रश्न, भक्त दीपक बनकर क्या चाहता है? तो भक्त दीपक बनकर बाती की तरह जलना चाहता है। तीसरा प्रश्न, सोने का महत्व कब बढ़ता है? तो जब इसके अंदर सुहागा मिलाया जाता है तब सोने का महत्व बढ़ जाता है। दो तीन वाक्यों में उत्तर लिखिए। भक्त किन किन उदाहरण के द्वारा समझाते हैं कि मैं प्रभु के निकट हूं? तो संत रविदास हमें भक्त और भगवान के उदाहरण के बहुत सारे प्रतीकों का सहारा लेते हैं हमें समझाने के लिए। कौन से प्रतीक? तो जैसे कि चंदन पानी, गन मोर, दीपक बाती, मोती धागा, सोने सुहागा, स्वामी दास, जैसे बहुत सारे हमें उदाहरण देते हैं। दूसरा प्रश्न, चंदन और पानी के द्वारा भक्त और भगवान की निकटता कैसे बताई गई है? तो जिस प्रकार चंदन की लकड़ी को पानी के साथ घिसने पर वह लुट्टी का रूप धारण कर लेती है, फिर चंदन और पानी दोनों एक रूप हो जाते हैं। चंदन और पानी को अलग नहीं किया जाता। इसी प्रकार चंदन और पानी के द्वारा भक्त और भगवान की निकटता बताई गई। तीसरा प्रश्न, मोती और धागे द्वारा संत रविदास क्या कहना चाहते हैं? संत रविदास जी हमें कहते हैं कि मोती और धागा दो अलग अलग वस्तुएं हैं, लेकिन मोती जब धागे में पिरोए जाते हैं तो मोती और धागा दोनों एकाकार हो जाते हैं। संत रविदास मोती और धागे के माध्यम से हमें कहना चाहते हैं कि मेरी भक्ति आत्मा और परमात्मा यानी भक्त और भगवान दोनों को जुड़े रखने के लिए एकाकार है। उसी प्रकार 4-5 वाक्यों में उत्तर लिखिए। संत रविदास ने स्वयं को क्या क्या कहकर संबोधित किया है? संत रविदास अपने आराध्य देव से अपनी भक्ति द्वारा जुड़े रहने में अपनी सार्थकता मानते हैं। संत रविदास ऐसे भक्त हैं जो अपने आप को पानी कहकर यानी कि पानी बताते हैं और प्रभु रूपी चंदन के साथ रहकर
यानी कि मिलकर सुगंधित हो जाते हैं। संत रविदास अपने आप को मोर कहते हैं, जो काले काले बादलों को देखकर खुशी से नाचने लगते हैं। संत रविदास अपने आप को चातक पक्षी कहते हैं, जो चंद्रमा को देखता रहता है। संत रविदास अपने आप को बाती बताते हैं, जो हमेशा दीपक में जलती रहती है। संत रविदास अपने आप को धागा बताते हैं, जिसमें सुंदर सुंदर मोती पिरोए जाते हैं। इसी प्रकार संत रविदास खुद को सोने जैसे मूल्यवान धातु में मिलाने जाने वाले सुहागा बताते हैं। और संत रविदास अपने मालिक को कहते हैं कि मैं आपका सामान्य और तुच्छ सेवक हूं, दास हूं, गुलाम हूं। तो विद्यार्थी मित्रों, ये एक बड़ा प्रश्न हमने जो कर लिया है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, इस कार्य में जब भी 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इसी प्रश्न को लिख सकते हो, क्योंकि सभी प्रश्न ऐसे ही बताए गए। तो हम इन चीजों को याद रख लेंगे तो आसानी के साथ हम जवाब लिख सकते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, यहाँ ये काव्य समाप्त होता है। और मैं ऐसी अपेक्षा रखता हूँ कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ओके, जय हिंद।